क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? इस ब्रह्मांड में अभी तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उन सब घटनाओं की शुरुआत कैसे हुई? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन एपिसोड में। सो लेट्स बिगिन। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा, कुछ ज़्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले ये है हमारा ब्रह्मांड। सब कुछ एक एटम से भी छोटे गोले में समाया हुआ है। इस समय यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के भी साइज से छोटा ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया और 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के बाद एनर्जी पूरी तरह से फैल गई और स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही समय अपने अस्तित्व में आया। ये एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इसी एनर्जी के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीज़ें बनी थी। आधी थी मैटर, जिनसे ये दुनिया बनी है, और दूसरी चीज़ थी एंटी मैटर। एंटी मैटर मैटर का अपोजिट होता है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से जब मिलते थे तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। पर लकीली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज़्यादा था। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद थोड़ा मैटर बच गया था, जिसके अपोजिट कुछ भी नहीं था उसको ख़त्म करने के लिए। इसी कारण एक मैटर का गोला विस्फोट हो गया और इसी विस्फोट से अब पूरा ब्रह्मांड का निर्माण होने वाला था। बिग बैंग से ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया था, लेकिन इस मैटर के विस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण होने वाला था। मैटर के विस्फोट होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठंडा होने लगा। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में ग्रेविटी फोर्स अपना काम करने लगी। हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे। शुरुआत में इस यूनिवर्स में ज़्यादातर हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटी उन हाइड्रोजन एटम्स को कॉम्प्रेस करने लगी। कॉम्प्रेस होते होते जब एक जगह का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गया, तब एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसे न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। इस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली और इस ब्रह्मांड के पहले तारे का निर्माण हुआ। इसी प्रोसेस के चलते लाखों सालों में करोड़ों तारों का निर्माण हुआ। यही वो तारे हैं जो रात के समय हम देख पाते हैं। धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण सारे तारे आपस में एक ग्रुप में रहने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे अरबों खरबों तारे आपस में ग्रुप में रहने लगे और इन्हीं ग्रुप्स को कहते हैं गैलेक्सीज, यानी आकाश गंगाएं। इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं एक ऐसी गैलेक्सी बनी जिसका नाम है द मिल्की वे, जहां हम मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में अरबों तारे मौजूद थे, लेकिन कुछ डस्ट अभी भी मौजूद थी। हजारों सालों के अंतराल में ग्रेविटी अपना काम करती रही और डस्ट पार्टिकल्स को कॉम्प्रेस करती रही, जो कि आगे चल के डस्ट और गैस प्लैनेट बनने वाले थे। एस्ट्रॉइड जैसे दिखने वाले पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने लगे और रॉकी प्लैनेट्स बनने लगे, जिनका सरफेस हार्ड सॉलिड था और उनमें से एक प्लैनेट अर्थ होने वाला था। और जो बचे कुचे हाइड्रोजन के एटम थे वो भी आपस में कॉम्प्रेस होने लगे और पहले की ही तरह यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ और एक तारा सूरज अपने अस्तित्व में आया। जब सूरज बना तब ये बहुत तेज़ सोलर विंड को इरप्ट किया, जिस वजह से बाकी बची कुची चीज़ें सोलर सिस्टम के बाहर चली गईं और सोलर सिस्टम में यही 8 ग्रह रह गए जो कि साइज़ में बड़ी थे। सौरमंडल के बाहरी तरफ गैस प्लैनेट बने थे, जैसे नेपच्यून, वरुण ग्रह।
यूरेनस अरुण ग्रह, सैटर्न शनि ग्रह और जुपिटर बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल के अंदर की तरफ रॉकी प्लैनेट बने जिनका सरफेस हार्ड सॉलिड था, जैसे मार्स मंगल ग्रह, वीनस शुक्र ग्रह, मरकरी बुध ग्रह और अंत में हमारी धरती यानी अर्थ, जहाँ की एक जगह पर बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये थी ब्रह्मांड की शुरुआत होने की कहानी और 13.8 बिलियन ईयर्स के बीच की कहानी। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे ही आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।